हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेक लर्निंग इजी विद एवीएम। जैसा कि आप सब जानते हो कि इस चैनल पर हमने चलाया हुआ है फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स और साथ के साथ में नवोदय क्लास में मैथ्स का भी एक कोर्स चला रखा है, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, फर्स्ट वीडियो से चेक कीजिए, फर्स्ट वीडियो के अच्छे से नोट्स बनाइए और प्रॉपर उनका यूज कीजिए, क्योंकि यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली यूज करते हो उनको तभी आप सीख पाओगे। अगर आप ये सारी वीडियोस एक ही दम देख लोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यूज कीजिए, एक वीडियो को अच्छे से देखिए, उसका यूज देखिए। मैंने प्रॉपर यूज भी बताया हुआ है कि कौन से सेंटेंसेस हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक लेकर चल रहे हैं। रट्टा रटाया आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना आपने खुद भी रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि रट्टा हम सिर्फ एक ही जगह पर, किसी एग्जैक्ट एक जगह पर ही लग सकता है, लेकिन हर जगह पर नहीं लग सकता है। ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपको सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाई जाएगी और बिल्कुल बेसिक से। तो आज मैं उसी सीरीज में नई अपनी एक वीडियो लेकर आया हूँ, यूज ऑफ प्रेपोजिशन। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू किया हुआ है, तो पहले मैं कुछ उसका बता देता हूँ कि कैसे होगा। जो काम हम डेली करते हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, तो उसी में हम प्रेपोजिशंस को कैसे यूज करेंगे। तो मैंने कुछ प्रेपोजिशंस लिखी है यहाँ पर, उनके मीनिंग भी लिखे हैं। जैसे इन में, जैसे मैं 10th में पढ़ता हूं तो आई रीड इन 10th, तो इन का यूज होगा। ओके, ऑन पर, जैसे कोई चीज कहीं किसी के ऊपर है, जैसे टेबल पर बुक पड़ी है, ठीक है, बुक इज ऑन टेबल। या मैं बुक को मेज पर रखता हूं, आई पुट बुक्स ऑन टेबल। आई पुट, मैं रखता हूं, आई पुट बुक्स ऑन टेबल। इसी तरह एट का मतलब होता है पर। ये कहां पर लगता है, किसी स्थान या समय के लिए। जैसे मैं कहता हूं कि मैं 6 बजे उठता हूं, तो आई वेकअप एट, तो समय के लिए लग गया, आई वेकअप एट 6 o'clock। ओके, स्थान के लिए कैसे लगेगा, जैसे कोई प्लेस है, छोटी जगह है, छोटा शहर है, उसके लिए हम लगाते हैं। जैसे गांव में हम रहते हैं तो आई लिव एट, जैसे मैं रहता हूँ फतेहगढ़ में, तो आई विल से कि आई लिव एट फतेहगढ़। मैं बोलूंगा आई लिव एट फतेहगढ़। या आप किसी का वेट कर रहे हो जैसे बस स्टैंड पे, तो आप बोल सकते हो कि आई वेट, मैं अपने फ्रेंड, या मैं बस का वेट करता हूँ, मैं डेली बस का वेट करता हूँ बस स्टैंड पर, तो आई वेट फॉर द बस एट बस स्टैंड। या आई वेट एट बस स्टैंड, कि मैं बस स्टैंड पर वेट करता हूँ, आई वेट एट। ठीक है, छोटी जगह पर या छोटे शहर के लिए, ठीक है, वहां पर यूज होगा एट। लेकिन जो बड़ी सिटीज हैं या कंट्री है उनके लिए इनका यूज होता है। ठीक है, अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे। ठीक है, अब इनका मीनिंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको इनका रिटर्न में इनके एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा। अंडर नीचे, अबव ऊपर, बिलो नीचे, अंडर और बिलो। ठीक है, अंडर होता है किसी चीज के नीचे होना, ठीक है, जैसे कोई चीज हमारे ऊपर है वो नीचे हम। लेकिन बिलो क्या होता है, जैसे हमारी पोजीशन किसी से बिलो है, हम उसके नीचे नहीं दबे हुए, बट हमारी पोजीशन बिलो है। जैसे मार्क्स को हम कह सकते हैं कि मेरे मार्क्स 50 के बिलो रहते हैं, तो माई मार्क्स रिमेन बिलो 50। लेकिन अंडर कहां पर होगा, जहां पर कोई चीज किसी के नीचे है। जैसे कैट सिट्स अंडर द टेबल, कैट जो है अंडर द टेबल, सिट्स बैठती है, कैट सिट्स अंडर द टेबल। या आई पुट माई बैग अंडर द टेबल, मैं अपना बैग टेबल के नीचे रखता हूं, आई पुट माई बैग अंडर द टेबल। बिहाइंड होता है पीछे, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, बिटवीन बीच में, जब दो की बात है तो बिटवीन लगेगा, और जब अमंग कहाँ लगेगा, जब ज्यादा की बात है। ठीक है, बिटवीन का दो के बीच में होगा जब हम दो की बात कर रहे हैं। ओके, जैसे माई स्कूल इज बिटवीन, जैसे दो स्कूल्स के बीच में आपका स्कूल, या आप बोल सकते हो कि प्लेग्राउंड और बैंक के बीच में है, तो माई स्कूल इज बिटवीन प्लेग्राउंड एंड बैंक, तो वो दो के बीच में है। लेकिन अगर ज्यादा के बीच में है तो क्या लगेगा, अमंग लगेगा, अमंग, तीन या उससे ज्यादा के बीच में। ठीक है, ओके, नियर का मतलब होता है पास, बिसाइड बगल में। जैसे हम किसी की बगल में बैठ जाते हैं, जैसे आप कार चला रहे हो, आपकी बगल में कोई बैठा है, या फिर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आपके साइड में कोई बैठा है, तो उसको बोलते हैं हम बिसाइड। विद का मतलब होता है के साथ, किसी के साथ, विदाउट के बिना,
इसका के साथ होता है, इसके बिना होता है, मतलब उसके साथ नहीं है। टू का मतलब होता है की और या को। टू, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, इट मीन्स मैं स्कूल की ओर जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। ठीक है, आई गो टू स्कूल। ओके, को, आई राइट अ लेटर टू माई फादर, मैं अपने पापा को लेटर लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर टू। फ्रॉम का मतलब होता है से, इनटू अंदर, अलोंग के साथ। ओके, इसका और इसका मतलब क्या है? विद का मतलब होता है के साथ, और अलोंग का मतलब भी के साथ है। विद का मतलब होता है जब हम किसी के साथ हैं, जैसे मैं अगर अपने भाई के साथ हूं तो विद माई ब्रदर। ठीक है, लेकिन इस अलोंग का मतलब क्या है? अलोंग जब हम उस रास्ते के साथ साथ चल रहे हैं, मान लो हम कह रहे हैं कि मैं रिवर के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, रिवर का किनारा है, जैसे उसके अलोंग चल रहा हूं मैं, तो वो वाला साथ है ये। ठीक है, मतलब उसके साथ साथ चलना, या रोड के अलोंग चल रहा हूं मैं। ठीक है, रोड के साथ, अलोंग। ओके, अराउंड होता है चारों ओर, अराउंड चारों ओर। बिफोर का मतलब होता है पहले, और आफ्टर का के बाद में। बाय के द्वारा या तक, और फॉर का मतलब होता है के लिए। ऑफ का के की, अबाउट के बारे में, और ड्यूरिंग DURING, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। ओके, तो आप इनका मीनिंग देख लीजिए फिर मैं। ओके, तो नेक्स्ट मैंने इनके कुछ यूज लिखे हैं, जैसे इनका मतलब मैंने बताया था मे। ओके, जैसे आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं, तो आई लिव इन दिल्ली लगेगा इसमें, क्योंकि ये एक बड़ी सिटी है। ठीक है, और छोटे के लिए क्या लगेगा? एट। ऑन पर, ही सिट्स ऑन द चेयर, ही सिट्स ऑन द चेयर, वह चेयर पर बैठता है, तो ही सिट्स ऑन द चेयर। ओके, एट पर, आई वेकअप एट 6 AM, मैं 6 बजे उठता हूँ। टाइम के लिए लगता है, एक तो एक छोटे प्लेस के लिए लगता है जहां पर हम रहते हैं, जैसे आई लिव एट जाजपुर। ओके, नेक्स्ट है अंडर। अंडर मीन्स नीचे, द कैट स्लीप्स अंडर द बेड, कैट स्लीप्स अंडर द बेड, कैट बेड के नीचे सोती है। या वी कीप आर शूज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, वी कीप हम रखते हैं, आर शूज अंडर द टेबल। अबव होता है के ऊपर, द पिक्चर इज अबव द सोफा, जो पिक्चर है वो सोफा के ऊपर है, मीन्स उसके ऊपर नहीं पड़ी बट उससे ऊपर है, तो वहां पर अबव लगेगा। लेकिन जो चीज उसके ऊपर पड़ी है वहां पे क्या लगेगा? ऑन। नेक्स्ट है बिलो, हिज मार्क्स रिमेन बिलो 60, उसके मार्क्स 60 से कम रहते हैं। हिज मार्क्स रिमेन, रिमेन्स मीन्स रहते हैं, बिलो 60। बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स पीछे, द कार स्टैंड्स बिहाइंड द हाउस, की कार बिहाइंड द हाउस, कार खड़ी होती है बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे। इन फ्रंट ऑफ के सामने, जैसे वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ स्कूल, हम स्कूल के सामने खड़े होते हैं। तो इनका अच्छे से आपको यूज आना चाहिए। इन मीन्स में, जैसे इन्होंने लिखा आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, तो आप बोल सकते हो कि आई लिव इन इंडिया। ओके, सिटी के लिए भी इन लगेगा। ऑन पर, जैसे मैं लिख सकता हूं कि आई पुट माई बुक्स ऑन द टेबल, आई पुट मैं रखता हूं। ओके, एट, जैसे हमने जिस टाइम हम उठते हैं, ठीक है, उस टाइम के लिए लगेगा, या कोई भी टाइम, टाइम के आगे हमेशा एट लगेगा। ठीक है, जैसे मैं 6 बजे पढ़ता हूं तो आई रीड एट 6 PM, या मैं स्कूल 8 बजे जाता हूं तो आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock। ठीक है, और छोटे प्लेस के लिए, जैसे आप किसी गांव में रहते हो या छोटे शहर में रहते हो तो वहां पर एट लगेगा, जैसे आई लिव एट मौली, आई लिव एट ककराली, आई लिव एट फतेहगढ़, आई लिव एट जाजपुर। ठीक है, आई लिव एट रायपुरानी। अंडर, अंडर मीन्स नीचे, कोई चीज किसी चीज के नीचे है। ठीक है, जैसे कैट सिट्स अंडर द टेबल, या आई पुट माई बैग अंडर द टेबल। अबव, कोई चीज ऊपर है, ऊपर कैसे? एक तो देखो ये इसके ऊपर पड़ा है, ठीक है, तो ये तो हो गया ऑन। लेकिन जब ये चीज ऐसे है ऊपर, तो उसके लिए क्या लगेगा? अबव, वो भी लटकी हुई है ऊपर। ठीक है, द पिक्चर इज अबव द सोफा। नेक्स्ट इज बिलो, हिज मार्क्स रिमेन बिलो, बिलो मीन्स कम रहते हैं, नीचे इन द सेंस कम रहते हैं उसके मार्क्स। ठीक है, जैसे टेम्परेचर कम रहता है, आप कह सकते हो कि शिमला का टेम्परेचर बिलो
15 डिग्री रहता है तो बिलो 15 बोलेंगे यहाँ पे हम। द टेम्परेचर ऑफ शिमला रिमेन्स बिलो 15 डिग्री। ओके, बिहाइंड पीछे, अगर कोई चीज किसी के पीछे है, जैसे ये मार्कर है, ये पीछे है, तो द मार्कर इज बिहाइंड माई हैंड। ओके, या आई पुट माई मार्कर बिहाइंड द कर्टन, मैं कर्टन के पीछे रखता हूं। आई इन फ्रंट ऑफ होता है के सामने, जैसे हम इसमें लिखा हुआ कि वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ स्कूल। आप अगर किसी चीज के सामने खड़े हो तो यू कैन से कि आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द बैंक एंड आई वेट फॉर माई बस। मैं बैंक के आगे खड़ा होता हूं और वेट करता हूं। आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द बैंक एंड आई वेट फॉर माई स्कूल बस। ओके, या अगर आप अपने घर के सामने खड़े होते हो तो यू कैन से कि आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। आई स्टैंड, मैं खड़ा होता हूं, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, अपने घर के सामने। तो इस तरह से आपने सिर्फ यही नहीं कि जो यूज मैंने बताया वो करो, इनके अलावा भी आपने और इनके अच्छे से यूज करने हैं, इनको अच्छे से बनाकर देखना है। ठीक है, तो जब दो की बात हो रही है तो ही सिट्स बिटवीन राम एंड श्याम। ठीक है, यह हम कहते हैं कि ये जैसे दो के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन राम एंड श्याम, कोई चीज आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो बिटवीन का यूज होता है दो के लिए। ठीक है, वह राम और श्याम के बीच में बैठता है। अमंग होता है जब ज्यादा की बात होती है, जैसे शी लिव्स अमंग काइंड पीपल, वो अच्छे लोगों के बीच में रहती है, मीन्स वो ज्यादा है, तो वहां पर क्या लगेगा, अमंग। बिटवीन दो की बात है, राम एंड श्याम, लेकिन यहाँ पर अमंग, सॉरी राम एंड रमन, यहाँ पर दो की बात है, लेकिन अमंग ज्यादा की बात होगी, तीन या तीन से ज्यादा की बात होगी तो अमंग लगेगा। नियर होता है के पास, जैसे आई लिव नियर द बैंक, मैं बैंक के पास रहता हूं, तो आई लिव नियर द मार्केट, मैं मार्केट के पास रहता हूं। बिसाइड होता है बगल में, जैसे आपका फ्रेंड है कोई, वो आपकी बगल में बैठता है तो आप उसका नाम लेके बोल सकते हो, जैसे रोहन है तो रोहन सिट्स बिसाइड मी। ठीक है, जैसे आपके घर पे कोई पूछता है कि आपके साइड में कौन बैठता है, आपके साथ कौन बैठता है, तो यू कैन से कि रोहन सिट्स बिसाइड मी, शी सिट्स बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठती है। विद होता है के साथ, जैसे आप स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो तो आई गो टू स्कूल विद माई फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है आई लिव विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहता हूँ। विदाउट, विदाउट होता है किसी चीज के बिना, जैसे ऑन सैटरडे ही गोज टू स्कूल विदाउट बैग, ऑन सैटरडे ही गोज टू स्कूल विदाउट बैग, वो बैग के बिना जाता है। टू का मतलब होता है की और या को, जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ। ठीक है, आई गो टू टेम्पल, मैं टेम्पल की ओर जाता हूँ, सॉरी जा रहा हूँ नहीं लगेगा, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, मीन्स स्कूल की ओर हो गया वो। ठीक है, या आई गो टू टेम्पल, मैं टेम्पल जाता हूँ। और को कैसे लगेगा, जैसे 10th क्लास में है लेसन भी कि लेंचो राइट्स लेटर टू गॉड, लेंचो राइट्स लेटर टू गॉड, लेंचो लेटर लिखता है गॉड को, तो टू लगा है, टू गॉड, भगवान को लिख रहा है वो। ठीक है, फ्रॉम से, जैसे आई कम फ्रॉम हरियाणा, मैं हरियाणा से हूं, तो फ्रॉम मीन्स से, जहां से भी आप हो तो वहां पर फ्रॉम लगेगा, से। आउट ऑफ के बाहर, चिल्ड्रन रन आउट ऑफ द क्लासरूम, बच्चे क्लासरूम के बाहर भागते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो इन रिसेस, कि जब रिसेस होती है, इन रिसेस चिल्ड्रन रन आउट ऑफ द क्लासरूम, बच्चे क्लासरूम से बाहर भागते हैं। अलोंग होता है के साथ, जब हम किसी के साथ चल रहे हैं, बट ये वाला साथ नहीं होगा, विद। ठीक है, विद, ये वाला साथ अलग है जब हम किसी के साथ हैं। ठीक है, लेकिन ये कैसे लगेगा, देखो व्हेन वी गो फॉर मॉर्निंग वॉक, जब हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो वी वॉक अलोंग द रिवर, तो हम रिवर के साथ साथ चलते हैं। ठीक है, जैसे आप रोड के साथ साथ जा रहे हो, जैसे रोड है उसके साथ आप वॉक कर रहे हो, तो आई वॉक अलोंग द रोड। ठीक है, इस तरह से इसका यूज होगा। तो बाकी भी हमारी वर्ब्स रहती है, लेकिन वो मैं नेक्स्ट क्लास में बनाऊंगा। ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स, क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी, इसको भी हम दोबारा से रिवाइज करेंगे और जो थोड़ी बहुत रहती है उनको हम एक बार अच्छे से करेंगे, इसका और यूज करेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं है कि कंप्लीट करना है, बस हमें सीखना है। तो इसके लिए प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ठीक है, तो वो हम करते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए और
मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।